हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का। और आप सबकी हिस्ट्री की क्लास चल रही है, जो कि आज की क्लास जो होगी आपकी ऐतिहासिक काल जो आपका था, मतलब हिस्टोरिक पीरियड, वो आज अंतिम क्लास है। ठीक, मतलब इसके बाद आपका चलेगा वैदिक काल, वो भी कल से। ठीक, तो आपका क्या क्या हो गया है। आपका इतिहास में हो चुका है प्राग ऐतिहासिक, आदि ऐतिहासिक एंड ऐतिहासिक। ठीक, प्राग ऐतिहासिक में पाषाण काल वगैरह थे। आदि ऐतिहासिक में जिसे प्रोटो हिस्ट्री कहते हैं, उसमें सभ्यताएं थी, जैसे इंडस सिविलाइजेशन, हड़प्पा सिविलाइजेशन, मिस्र की सभ्यता, ठीक है, और रोमन की सभ्यता, और स्पार्टा वगैरह, और चीन की सभ्यता, ये सारी सभ्यताएं। ऐतिहासिक में क्या था, उसको तीन तरह से मैंने बांट दिया था। पहला मैंने क्यों, मतलब वो तीन तरह से ही पढ़ा जाएगा, ज़्यादा आसान रहेगा। पहला आपका पुरातात्विक स्रोत थे, विदेशी यात्री एंड एवं साहित्य था। ठीक, साहित्य को दो तरह बांटा, गैर धार्मिक एवं गैर धार्मिक। गैर धार्मिक में किताबें आपको पढ़नी है, ठीक है, और धार्मिक में आपको जो चल रहा था, ब्राह्मण एक ग्रंथ था, एक गैर ब्राह्मण। गैर ब्राह्मण में बौद्ध एवं जैन पढ़ना था आपको। एंड जो आपका होता है ब्राह्मण, उसमें आपको वेद पढ़ गए, उपवेद, ठीक, और उसके बाद आपके ब्राह्मण ग्रंथ हो गया उसमें। ठीक, और उसके बाद आपका हुआ उसमें वेदांग, स्मृति साहित्य। ठीक, और उसके बाद आपका चला था, हाँ, उसके बाद आपका चला था एक, क्या बोलते हैं उसको, वेदांग हो गया था आपका, और स्मृति साहित्य हो गया था। ठीक, लगभग। और उसके बाद जो आज आपका चलेगा वो होता है महाकाव्य। ठीक, ये ऐतिहासिक काल का है और एकदम लास्ट का है। ये पीछे की वीडियो आप देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। ठीक, मतलब अगर आप एक से वीडियो देखते हैं तो आप अच्छे से समझ जाएंगे। ठीक, तो आपका जो था ये महाकाव्य, महाकाव्य, हाँ, पुरुषार्थ वगैरह भी मैंने बताए थे, वो भी हो गए आपके लगभग। मतलब ऐतिहासिक से जो जो प्राप्त हुआ है, जिससे पता चल सकता है कि या भैया ऐतिहासिक काल था, वो सारे साक्ष्य एवं सारी जो आपकी मतलब जितनी भी विधियां हैं, सारे साक्ष्य हैं, एवं जिस प्रकार से हम उनको ज्ञात कर सकते हैं, जान सकते हैं, वो मैंने सारे बता दिए। अब महाकाव्य आता आपका, तो ठीक है, तो महाकाव्य आपके दो हैं। ठीक, तो महाकाव्य आपके कितने हैं, दो हैं। कौन कौन से महाकाव्य होंगे, दो ही आज तक बने हैं, एक रामायण, ठीक, एंड दूसरा जो आपका है वह है महाभारत। जानते आप सब हैं रामायण के बारे में भी एंड महाभारत के बारे में भी, ठीक है, क्योंकि टेलीविज़न पे भी आता था, अब भी आता है। ठीक, और आपके पास मोबाइल भी है, आप लोगों ने उसको सर्च करके देखा भी होगा। ठीक, ये उम्मीद करता हूँ। तो आपको एकदम थोड़ा थोड़ा सा रामायण और महाभारत के विषय में जानकारी और हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि जो क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं पेपर में, ठीक है, तो उनसे क्या पूछा जा सकता है। तो अगर आपका आता है रामायण, ठीक, तो जो आपका रामायण है, सबसे पहली बात तो रामायण की आएगी, किसके भैया लेखक या रचयिता कौन है। ठीक, तो इसको लिखने का काम किया है महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वाल्मीकि। ठीक, तो महर्षि वाल्मीकि ने रामायण को लिखा। अब रामचरित भी आती है, तो रामचरित तुलसीदास ने लिखा है। ठीक, इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होना कभी भी कि अगर रामचरित की बात करते हैं तो तुलसीदास ने, और रामायण की बात होगी तो वह किसने किया है, तो वह भैया किया है वाल्मीकि ने। तो आपके क्वेश्चन रामायण से ये पूछे जा सकते हैं कि रामायण जो है, ठीक, उसमें कितने अध्याय हैं। ठीक, ये क्वेश्चन आ सकता है। तो रामायण में 7 अध्याय हैं। अध्याय को ही कांड बोलते हैं। ठीक, तो रामायण की जो है आपकी, उसमें कितने अध्याय हैं, तो उसमें आपके 7 अध्याय हैं। ठीक, और 7 अध्याय को ही कांड बोलते हैं। तो रामायण में कितने कांड हैं, 7 कांड हैं। ओके, तो रामायण में
7 अध्याय जिसी को कांड बोलते हैं, तो 7 कांड है। ठीक, अब आएगा आपका कि सबसे जो है महत्वपूर्ण कांड कौन सा है। तो सबसे जो महत्वपूर्ण कांड है, सबसे महत्वपूर्ण मतलब अगर पूछा जाएगा क्वेश्चन कि सबसे महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, तो वह आपका है सुंदरकांड। तो सुंदरकांड सबसे महत्वपूर्ण कांड है। ठीक, और आपका एक क्वेश्चन और आ सकता है इससे कि जो सबसे बड़ा कांड है वह कौन सा है। तो सबसे बड़ा कांड आपका जो है वो है युद्धकांड। युद्धकांड सबसे बड़ा है। ठीक, तो आपका युद्ध मतलब कि युद्ध कांड जो है वह सबसे बड़ा है। क्वेश्चन इससे पूछेगा आपके, इससे ज़्यादा नहीं पूछा जा सकता है रामायण में। ठीक, तो सुंदरकांड जो है वह आपका सबसे महत्वपूर्ण कांड हो गया, और आपका जो सबसे बड़ा है वह आपका कौन सा हो गया, युद्धकांड। अब सातों कांड के नाम नहीं पूछेगा, वरना कोई ज़रूरत भी नहीं इसमें। ठीक, जैसे लंका कांड वगैरह आप रामायण पढ़ते होंगे, जिसमें तो कोई ज़्यादा समस्या नहीं। ठीक, तो इसमें आपका रामायण में रचयिता कौन है उसके, महर्षि वाल्मीकि। रामायण के अध्याय कितने हैं, 7 अध्याय हैं। अच्छा, आप लोगों ने रामायण तो देखी होगी, ठीक है, उसमें बहुत सारे संदेश मिले हैं देखने को। जिस प्रकार जैसे जब सीता जी वनवास में होती हैं, ठीक, या फिर वहाँ का समझिए आप, जब लक्ष्मण जी को धनुष लगता है, मतलब धनुष का जो बाण लक्ष्मण जी के लगता है, ठीक, तो हनुमान जी जड़ी बूटी लेने जाते हैं। ठीक, तो वह जो कलयुग में किसका अगर अनुमान लगाया जाए तो किस चीज़ को दर्शाता है, तो वह एम्बुलेंस को दर्शाता है। ठीक, कि अगर चोट वोट लगती है आप तो एम्बुलेंस बुलाइए। ठीक, और दूसरा, जब सीता जी कहाँ होती हैं, वनवास में, और लक्ष्मण रेखा खींच दी जाती है लक्ष्मण के द्वारा, तो उसका मतलब ये है कि आप से अगर कोई काम कहा जाए तो वह आप कर्तव्य निष्ठावान से करिए। ठीक, मतलब अपने काम के प्रति निष्ठावान रहना है हमेशा। समझ में आ रहा आपको? तो ये चीज़ें रामायण से भी सीख सकते हैं, और कुछ चीज़ें महाभारत से सीख सकते हैं। कौरवों पांडवों की लड़ाई से भी बहुत कुछ सीखा जा सकता है, और रामायण में राम से भी सीखा जा सकता है, एंड देखा जाए तो रावण से भी सीखा जा सकता है। ठीक, तो रामायण में आप राम से भी सीख सकते हैं, रावण से भी सीख सकते हैं। जब रावण का अंत हुआ, ठीक है, तब लक्ष्मण राम जी जो थे उनसे कहा गया, राम जी ने लक्ष्मण जी से कहा कि जाइए, पहला तो वो ब्राह्मण था और ज्ञान की इतनी प्राप्ति थी उसे जिसका आप अंदाज़ा नहीं लगा सकते। ठीक है, तो कहा गया लक्ष्मण से कि जाइए और थोड़ा सा ज्ञान लेकर आइए। तो लक्ष्मण जी थोड़ा सा हठ टाइप के थे। ठीक, तो वो गए और उसके सिर के सामने खड़े हो गए, मतलब कि मरते मरते अगर रावण कुछ बता जाएगा तो अच्छा बता के जाएगा। ठीक, ये कहने की नहीं बात है, रियल होता है। ठीक, क्योंकि मरता हुआ इंसान झूठ नहीं बोलता है। ओके, तो थोड़ा हट टाइप के थे। तो वह सिर के पास जब जाकर खड़े हुए तो राम ने एक बात बोली थी कि भाई साहब, ये पैटर्न गलत है। अगर आपको किसी से भी नॉलेज लेना है तो आप चरणों में आइए, ना कि सर के पास जाइए। ठीक, तो रामायण में आप बहुत चीज़ सीख सकते हैं, और बहुत चीज़ें सीखने वाली भी नहीं हैं। तो आपका जो रामायण है वो यहीं पे समाप्त होगा। अब आते हैं महाभारत में। महाभारत में भी आपने देखा है, द्रौपदी का चरित्र चित्रण पढ़िए। ठीक है, दुशानन का भी देख लीजिए आप, लेकिन वो चीज़ आपका हिंदी से है, हिस्ट्री से मैटर नहीं करता है। लेकिन अगर आप पढ़ना चाहते हैं तो पढ़ सकते हैं, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक, और अब आपका जो महाभारत है उसमें भी कोई ना कोई
इम्पॉर्टेंट होगा किसने लिखा, ये भी इम्पॉर्टेंट हो सकता है। ठीक, कितने पर्व होते हैं रामायण में। एक चीज़ और जान लीजिए कि रामायण जो है, ठीक, इसमें पहले जो थे वह 1200 श्लोक थे। पहले कितने 1200 श्लोक थे रामायण में, अब इसमें 24,000 श्लोक हो गए। ठीक, ये क्वेश्चन आपका पूछा जा सकता है, जो कि इम्पोर्टेंट भी है बहुत ज़्यादा। तो आपके रामायण में कितने श्लोक हैं इस समय? आपके इस रामायण में 24,000 श्लोक हैं। पहले कितने थे? पहले थे 1200। ठीक, तो आपका क्वेश्चन क्या आएगा कि रामायण में कितने श्लोक हैं इस समय। पूछे नहीं जाएंगे कितने थे, कितने हैं ये पूछा जाएगा। तो कितने हैं? 24,000। अब इसी तरह महाभारत में भी कुछ श्लोक होंगे, कोई रचयिता होगा, कोई महत्वपूर्ण कांड होगा, उसमें कांड नहीं पर्व चलते थे, तो उसमें पर्व की जानकारी दी जाएगी बहुत। और पर्व कितने दिन का होगा ये भी होना चाहिए, मतलब कितने दिन तक पर्व थे, कितने पर्व थे, सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा था, है ना। आप लोगों ने नाम सुना होगा भगवत गीता। ठीक, तो ये महाभारत में ही एक पर्व है उसी, ठीक, तो उसी में भगवत गीता आता है। तो आप महाभारत चेक करिए। महाभारत, तो सबसे पहले इनके रचयिता जो होंगे, तो रचयिता इनके जो हैं वो हैं आपके वेद व्यास। ठीक, तो महाभारत के रचयिता कौन है? वेद व्यास। इसके बाद आपका क्वेश्चन ये भी आ सकता है कि इसमें पहले कितने श्लोक थे। पहले आपके थे 8800 श्लोक। ठीक, क्वेश्चन यही पूछेगा, ये नहीं पूछेगा कि द्रौपदी थी या नहीं थी। ठीक, कौरव कौन थे, पांडव कौन थे, ये सब नहीं पूछा जाएगा। तो रचयिता कौन है? वेद व्यास। श्लोक कितने हैं इसमें? 8800 पहले थे, 8800 थे, हैं कितने अब? 1,11,000, 11,000 हैं। क्या हैं वो? श्लोक हैं। इसमें पर्व पूछा जा सकता है, तो इसमें 18 पर्व हैं। कितने पर्व हैं आपके? तो इसमें 18 पर्व हैं। ओके, और उसके बाद अगर पूछा जाएगा कि सबसे महत्वपूर्ण पर्व कौन सा है, तो सबसे महत्वपूर्ण आपका जो है वह है भीष्म पर्व। भीष्म पर्व। ठीक, तो सबसे महत्वपूर्ण कौन सा है? भीष्म पर्व। ठीक, इसी को भगवत गीता भी बोलते हैं। तो मैंने अभी भगवत गीता जिसका नाम लिया था, जिसको आप सुनते रहेंगे कहीं ना वीडियो में सुनते हैं किसी ना किसी के, तो भगवत गीता कहते नहीं है, गीता पढ़िए, पुराण पढ़िए, ये सब। ठीक, तो भीष्म पर्व कहाँ है? भीष्म पर्व को ही भगवत गीता कहते हैं। एक चीज़ और लिखिए कि सबसे महत्वपूर्ण पर्व एवं सबसे बड़ा भी। सबसे बड़ा कौन सा है? भीष्म, ठीक, पर्व। एंड सबसे क्या है? महत्वपूर्ण भी है। महत्वपूर्ण होते साथ साथ क्या है, और इसको क्या कहा गया है? भगवत गीता। ठीक, भगवत गीता का नाम आप सुनते रहते होंगे। ठीक, एक आता है कुरान, पुराण एवं, देखो एक होता है आपका कुरान जो कि आपका इस्लाम धर्म से होता है, और एक आता है आपका पुराण, ये होता है आपका हिंदू धर्म। ठीक, और एक आता है आपका आदि पुराण, जो कि आपका होता है जैन धर्म से। ठीक, तो ये भी आ सकते हैं आदि पुराण जैन धर्म से, कुरान और पुराण, जो कुरान है इस्लाम धर्म से, पुराण आपका हिंदू धर्म से रिलेटेड है। ठीक, तो ये क्वेश्चन आपके आ सकते हैं, और बाकी इसमें कुछ है नहीं ज़्यादा। महाकाव्य आपके कितने हैं? 2 हैं। कौन कौन से? रामायण एवं महाभारत, ये पूछा जा सकता है आपसे क्वेश्चन। ठीक, अगर वनडे एग्जाम दे रहे हैं। कितने
पर्व हैं तो 18 पर्व हैं। सबसे महत्वपूर्ण भीष्म पर्व, इसी को भगवत गीता भी कहते हैं। और उसके बाद आता है महाभारत में कितने श्लोक थे, 8800 हैं कितने, 1,11,000। और उसके बाद आपका आता है जो रचयिता हैं वो कौन है, वो हैं वेद व्यास। ठीक, और उसके बाद आपका आ सकता है कि रामायण में कितने पर्व हैं, तो इस समय 24,000 हैं। याद कैसे रखेंगे, 12 × 2 मतलब 24,000, पहले 12 फिर उसके बाद 24,000, तो कितने हो गए 24,000। अब उसमें क्या पूछा जा सकता है कि सबसे महत्वपूर्ण, इसमें कितने कांड हैं, कांड और अध्याय एक ही चीज़ होती है, तो कांड कितने हैं 7, अध्याय कितने हैं 7। सबसे जो महत्वपूर्ण कांड कौन सा है, एवं सबसे बड़ा युद्ध एवं सबसे महत्वपूर्ण जो है वो आपका सुंदर कांड है। बहुत सारे कांड है, सुंदर कांड, युद्ध कांड, लंका कांड, ये सब सारे कांड है। ठीक, अयोध्या कांड, ये सब कांड ही वगैरह उसमें पढ़ने हैं। ठीक, 7 कांड हैं, पढ़ सकते हैं आप। रामायण वगैरह बैठती होगी घर में आपके या गाँव में पड़ोस में, जाके पढ़िए, अच्छा लगेगा। और बाकी आप देख सकते हैं। और चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करते रहिए, क्योंकि कल से जो चलेगी आपकी क्लास वो वैदिक से चलेगी। मतलब आपका क्या क्या कंप्लीट हो चुका है वो समझिए। मैंने प्राग ऐतिहासिक पढ़ा दिया, आदि ऐतिहासिक पढ़ा दिया, यानी प्री हिस्ट्री, प्रोटो हिस्ट्री, हिस्टोरिक पीरियड, ये तीनों आपके हो गए आज। ओके, तो आपके 3 चीज़ें हो गई हैं। इसमें क्या क्या मैंने पढ़ाया, मैंने इतिहास यहाँ से स्टार्ट किया था। हिस्ट्री पहले मैंने क्या पढ़ाया आपको, तो पहले मैंने पढ़ाया आपको प्राग ऐतिहासिक, फिर आपका चला आदि ऐतिहासिक, फिर आपका चला ऐतिहासिक। मतलब आपकी ये 3 चीज़ें कंप्लीट हो गई, जिसमें मैंने आपको इसमें पाषाण काल पढ़ाया, लिखता रहूँ साथ में, पाषाण काल, इसमें सिंधु सभ्यता, सारी सभ्यताएं याद रखना। और इसमें आपका चला था क्या, साहित्य। ऐतिहासिक में क्या था, ऐतिहासिक काल में मैंने आपको बोला था प्राचीन इतिहास। ठीक, तो इसी में आता है आपका वैदिक। ठीक, तो आपका क्या क्या हो गया, ऐतिहासिक काल से ये पता चल गया कि कौन कौन सा ऐतिहासिक काल का वो है। तो प्राचीन इतिहास अब हो गया वैदिक आपका, मतलब प्राचीन इतिहास आपका यहाँ से स्टार्ट होगा पूरा। ठीक, तो प्राचीन इतिहास अब यहाँ से कहाँ से, वैदिक से। फिर आपका चलेगा मध्यकालीन, फिर आधुनिक चलेगा, फिर नेहरू ईयर मतलब समकालीन, ये सब सारी चीज़ें इधर चलेंगी। मतलब इधर का आपका खत्म हो गया, इधर का खत्म हो गया, अब यहाँ से स्टार्ट होगा प्राचीन इतिहास से। कल से वैदिक काल आपका स्टार्ट होगा। ठीक, और आपकी मैथ की क्लास प्रॉपर चल रही है, हिस्ट्री की भी क्लास प्रॉपर चल रही है। ठीक, तो अगर आप लोग PDF वगैरह चाहते हैं या प्रैक्टिस वगैरह चाहते हैं, जाके ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं एनी टाइम 24 आवर्स इंटू 7। कभी भी आप मैसेज करिए, आपका जवाब सवाल कोई भी हो जवाब तुरंत मिलेगा। ठीक, चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट बिल्कुल करें, ये आपका क्या है, कर्तव्य है। ठीक है, जय हिंद।